हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं वस्तुओं के अंकित मूल्य और बट्टा के बारे में। अंकित मूल्य क्या होता है, बट्टा क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसे में हम आपको बता देंगे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, जैसे ये डेस्टर है और इस डेस्टर पर मान लीजिए कुछ प्राइस छपा हो। मान लीजिए हम इस डेस्टर को खरीदने गए और इस पर एक पट्टी चिपकी हुई थी, उस पर लिखा था 25 इस तरह से। तो हम आप ये समझ जाते हैं कि ये जो इस पे छपा है, डेस्टर पर मूल्य छपा है, तो इसको हम लोग कहेंगे छपा हुआ मूल्य, और यही गणित की भाषा में अंकित मूल्य कहलाता है। कौन सा मूल्य कहलाता है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आप समझ गए होंगे। कोई वस्तु आप खरीदते होंगे बाजार से, तो वहाँ पर हर वस्तु पर मूल्य कहीं न कहीं चिपका दिया जाता है और आप उस प्राइस को देख लेते हैं। तो वही चीज़ किसी वस्तु पर छपे हुए मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित का अर्थ ही है छपा हुआ। अंकित का अर्थ क्या है? छपा हुआ। तो वह मूल्य जो किसी वस्तु पर छपा होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। अब आप अगला स्टेप पढ़ें, बट्टा क्या है। लेकिन बट्टे के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। बट्टे का एक अलग नाम है छूट। बट्टा का दूसरा नाम क्या है? छूट। जैसे आप 25 रुपये डेस्टर पर लिखा था और आपने दुकानदार से थोड़ा सा छूट करने की अपेक्षा की, तो दुकानदार ने कहा भैया चलो मैं अपना माल आपको 20 रुपये दे देता हूँ। उसका रहा होगा डेस्टर बहुत दिन से नहीं बिक रहा होगा, कहा होगा चलिए भाई कुछ मिल जाए। तो उसने क्या किया, आपको उस डेस्टर को 20 में दे दिया। कितना छूट कर दिया? 5 रुपये। कितना? 5। आपको नोट कर लेने का चीज़, छूट का रुपया किया 5 रुपया। जो आपको छूट दिया है यही बट्टा है। बट्टे की इंग्लिश डिस्काउंट होती है। बट्टे की इंग्लिश क्या होती है? डिस्काउंट। यानी वो आपको डिस्काउंट मिल गया, जो मिला 5 रुपये डिस्काउंट मिल गया। तो यही हमारा बट्टा है, ठीक है। और क्रय मूल्य, वस्तु को हम जिस मूल्य पर खरीदते हैं, क्रय माने खरीदना, तो वही वस्तु की क्रय मूल्य होती है। यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय माने बेचना, यानी कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेच दी जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। इस चीज़ की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ नोट याद रखिएगा 100%, हमेशा डिस्काउंट जो होता है वो अंकित मूल्य पर ही होता है। अगर कभी प्रश्न में अंकित मूल्य नहीं दिया है तो आपको अंकित मूल्य मान करके ही सवाल को हल करना है। जैसे क्रय विक्रय में अगर सवाल में क्रय मूल्य नहीं दिया है, जैसे लाभ हानि हमेशा किस मूल्य पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो लाभ हानि क्रय मूल्य पर होता, अगर सवाल में क्रय मूल्य नहीं दिया है तो आपके लिए समस्या ये है कि आप किसको आधार मान के लगाएंगे। इसलिए क्रय मूल्य को सवाल में न देने पर मानना पड़ता है, x रुपये y रुपये जो भी हो। ऐसे अंकित मूल्य भी हमारा अगर सवाल में नहीं है तो डिस्काउंट की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्काउंट वगैरह हमेशा किस मूल्य पर मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप सब ये पढ़ करके अगले चैप्टर की तैयारी करेंगे, इसके संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। बस इतना ही। माँ शारदे को प्रणाम, और आप सब के लिए हमारी तरफ से शुभ आशीर्वचन। धन्यवाद।